धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत 5 पहाड़ी मोरंगा गांव के समीप पिछले 22 मई को वहां रहने वाले निवासी लोकेश कुमार, जो कि पेशे से छोटा अंबोना के स्टेशन मास्टर है, उनके साथ अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार दिखाकर भय पैदा करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट की घटना में उनका मोबाइल फोन, बाइक, एटीएम कार्ड और अन्य सामग्रियों को अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, जिसके बाद उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में पिछले 24 मई को गोविंदपुर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मी लूट की घटना को अंजाम देने के फिराक में एक जगह एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद तत्पश्चात पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 अपराधी पुलिस के पकड़ में आ गए, जिसमें मुस्ताक अंसारी, जो कि सिंघिया ताड़ बलियापुर का रहने वाला है, दूसरा समीर अंसारी, जो कि मुगलान निरसा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं तीसरा अपराधी फारूक अंसारी, जो कि बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पश्चात उनकी विधिवत तलाशी के क्रम में पुलिस को एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक एंड्रॉइड फोन, एक टीवीएस अपाची बाइक बरामद हुई है। वहीं जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो इन सभी अपराध कर्मियों ने लोकेश कुमार के साथ हुए छिनतई की घटना में यह लोग भी शामिल थे, जिसे इन अपराध कर्मियों ने स्वीकार किया, जिसकी जानकारी डीएसपी अमर कुमार पांडे ने पीसी पर मीडिया को दिया। 22 मई को गोविंदपुर थाना अंतर्गत 5 पहाड़ी, जो कि मोरंगा गांव के पास है, वहां पर एक वादी जिनका के नाम लोकेश कुमार है, वो स्टेशन मास्टर छोटा मोना रेलवे स्टेशन के हैं, उनसे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का एवं हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी। और लूट की घटना के क्रम में उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, बाइक और एटीएम कार्ड्स और अन्य सामग्री लूट ली गई थी। तत्पश्चात उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में कल गोविंदपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी लूट की योजना के मंशा से एक जगह एकत्रित हुए हैं और एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम पकड़ा गया, जिनमें मुस्ताक अंसारी, जो कि सिंघिया ताड़ बलियापुर के रहने वाला है, समीर अंसारी, जो कि मुगमा निरसा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, मोहम्मद फारूक अंसारी, जो कि बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया और इनकी विधिवत तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली, एंड्रॉयड फ़ोन और एक टीवीएस अपाची सफ़ेद रंग की बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा 22 मई को जो लूट की घटना लोकेश कुमार के साथ हुई थी, उसमें शामिल होने की बात स्वीकार की गई है। तत्पश्चात अग्रतर अनुसंधान के क्रम में इनकी निशानदेही पर जो लूट की सामग्री थी उनको बरामद किया गया, जिसमें कि वादी का जो टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल है वो बरामद किया गया है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन वादी का बरामद किया गया है और एटीएम कार्ड्स और जो सिम कार्ड जो उनके फ़ोन में लगे हुए थे, उनको एटीएम कार्ड से इन लोगों के द्वारा जो है साइबर फ्रॉड को भी वो एटीएम कार्ड दे दिया गया था और उसके उपरांत 20,000 रुपया के भी इनके खाता से निकासी हुई है। उस संबंध में हम लोग के द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और सिम को इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये जो भी अपराध कर्मी हैं, इनमें एक साइबर फ्रॉड भी जो है एक मुस्तकीम अंसारी नाम का व्यक्ति है, जो कि धर्मपुर थाना नारायणपुर जामताड़ा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो एटीएम कार्ड्स है उसको साइबर फ्रॉड को दिलवाया गया था। उसको भी इस कांड में संलिप्तता पाते उसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो भी गिरफ्तार अभियुक्त हैं सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुस्ताक अंसारी के विरुद्ध गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा, बरवड्डा और जामताड़ा के कई थानों में कई गंभीर अपराध शीर्ष के कांड दर्ज किए गए हैं। मुस्तकीम अंसारी मुख्य रूप से एक साइबर अपराध कर्मी है, जिसके विरुद्ध जामताड़ा जिले में 2 साइबर कांड दर्ज हुए और जिनमें वो न्यायिक हिरासत में जा चुका है। समीर अंसारी के विरुद्ध भी झरिया और मिहिजाम थाना
और कुल्टी बंगाल के थाना में अपहरण, आर्म्स एक्ट और लूट के जैसे लूट अपराध शीर्ष के अंतर्गत कई कांड दर्ज हुए जिनमें वह न्यायिक हिरासत में गया है। और इस कांड में, इन दोनों कांड ये जो हम लोगों को हथियार बरामद हुआ है और लूट की घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसके संबंध में एक सेपरेट कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है, जो आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज किया गया है। और इस संपूर्ण अपराध की घटना में अन्य भी अपराध कर्मी भी जो फिरार हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लूट की सामग्री बलियापुर से बरामद हुई है और कुछ गोविंदपुर से भी बरामद हुई है और जो सामग्री अभी बरामद नहीं हुई है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अंतर जिला और एक अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो काफ़ी पुराना भी रहा है। वर्ष 2008-9 से ही ये आपराधिक जगत में सक्रिय रहे हैं। हेलो, न्यूज ANP के लिए सहयोगी निकुंज के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।